देखो लाइट में जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिसमें क्वेश्चन आएगा सिर्फ वो पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मिरर फॉर्मूला से, ठीक है। मिरर फॉर्मूला क्या होता है? ठीक, मिरर फॉर्मूला था तुम्हारा, ओके जा 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। तो इसमें v क्या है? v इमेज डिस्टेंस है, ठीक है। u क्या है? तो u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और f क्या है? f फोकल लेंथ है। तीन चीजें होगी, ठीक है। v u और f। v क्या है? इमेज डिस्टेंस, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और f क्या हो गया? फोकल लेंथ। तीन चीजें होगी। अच्छा, उसके बाद तुम्हें एक चीज मैंने बताई थी, इसमें होती है मैग्निफिकेशन m। m का फॉर्मूला क्या होता है? hi/ho और m का फॉर्मूला क्या होता है? -v/u, ठीक है। एक तो ये बात बताई थी। फिर मैंने तुमको ये बताया था कि बेटा देखो, अगर m पॉजिटिव है, m पॉजिटिव है, या तो m क्या होगा? पॉजिटिव, या तो क्या होगा? नेगेटिव। अगर नेगेटिव है तो लेंस कौन सा होगा बता? लेंस कौन, सॉरी मिरर कौन सा होगा बता? मिरर होगा कॉन्वेक्स। मिरर कौन होगा? कॉन्वेक्स। और नेचर कैसा होगा इसका? नेचर हो जाएगा डाइवर्जिंग। नेचर कैसा होगा? डाइवर्जिंग। बाबू ये बात याद रख, ठीक है। एक क्या कि अगर m की वैल्यू नेगेटिव है तो नेचर कैसा होगा? कन्वेक्स। मतलब मिरर कौन सा होगा? कन्वेक्स। और नेचर कैसा होगा? डाइवर्जिंग। और अगर पॉजिटिव है तो मिरर कौन सा होगा? कॉनकेव। और नेचर कैसा होगा? कन्वर्जिंग, है ना। इतना तो याद रहेगा, इतनी बात याद रहेगी। दूसरा, अगला बताया था कि m की वैल्यू क्या हो सकता है? 1 के इक्वल। m की वैल्यू क्या हो सकता है? 1 से बड़ी। और m की वैल्यू क्या हो सकती है? 1 से छोटी। 1 से छोटी ये हो सकती है। अगर 1 के इक्वल है तो तुम्हें मैंने क्या बताया था कि सेम साइज का बनता है। सेम साइज का बोल बताया था, ठीक है। m अगर 1 से बड़ा है तो क्या बनता है? एनलार्ज। एनलार्ज। और m अगर 1 से छोटा है तो क्या बनता है? स्मॉल। ये बताया था बाबू, ठीक है। m अगर मैग्निफिकेशन अगर आपकी 1 से छोटी है तो स्मॉल इमेज बनेगी। m अगर 1 से बड़ी है तो लार्ज इमेज बनेगी। और m अगर 1 के इक्वल है तो सेम साइज की इमेज बनेगी। अगर m पॉजिटिव है तो कनकेव मिरर यूज हुआ है, कन्वर्जिंग नेचर हो गया। m अगर नेगेटिव है तो ये हो गया। अच्छा, नेचर भी पूछ सकता है, तो नेगेटिव वाले में क्या होता है? वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। और अगर m पॉजिटिव है तो क्या होगा? रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड। बोलो याद रहेगा ये वाला बात, ठीक है। यहां से पक्का पक्का एमसीक्यू में कोई क्वेश्चन फंस जाएगा, इंपॉर्टेंट है। दोबारा समझा रहा हूं कि m का फॉर्मूला तो hi/ho होता है, m का फॉर्मूला -v/u होता है। लेकिन अगर तुम्हें ऐसी क्वेश्चन दे दे कि बताओ m की वैल्यू अगर -1/2 है, m की वैल्यू कितनी है? -1/2, तो मुझे इसका नेचर बता दो और साइज बता दो। तो तुम साइज देखोगे कि 1/2 है, यानी 1 से छोटा है। 1 से छोटा होने के क्या होगा? स्मॉल साइज, स्मॉल इन साइज होगा, या स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट तुम बोल दो, ठीक है, इमेज का। और वैल्यू कैसी है इसकी? नेगेटिव। तो नेगेटिव में मैंने क्या बताया कि कैसा बनेगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो ये पूछ लेगा वर्चुअल, यहां लिख दोगे वर्चुअल एंड इरेक्ट। देख मैं तेज पढ़ा रहा हूं क्योंकि सारा रिवीजन करवाना तो इंपॉर्टेंट है। अगर नेगेटिव हुआ तो वर्चुअल एंड इरेक्ट, और अगर साइज पूछा तो स्मॉल इन साइज। यहां तक कोई दिक्कत है? नहीं। अच्छा, इसके बाद तुमसे पूछ सकता है कि बताओ मिरर का टाइप बताओ। मिरर का तो मैंने अभी तो बताया कि अगर वैल्यू नेगेटिव है तो कौन सा मिरर होगा? कन्वेक्स मिरर या फिर डाइवर्जिंग मिरर। तो तुम मिरर का नाम बोल दोगे कन्वेक्स। बोल समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? नहीं। तो मिरर फॉर्मूला में ये हो गया, ये बता दिया। इतना डीप से, इससे ज्यादा डीप नहीं जा सकता, ठीक है। आगे देखो, आगे क्या चीज बताया था? एक चीज बताया तुमको, साइन कन्वेंशन। चलो वो अगले पेज पे बता दूंगा, ठीक है। देखो यहां समझो ना, साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन क्या होता है? साइन कन्वेंशन क्या होता है? साइन कन्वेंशन होता है कि आपको बस ये समझना है कि आपके पास ये मिरर नहीं है, ये ग्राफ है। मिरर नहीं है, क्या है? ग्राफ। तो ये पूरी वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव। ये पूरी वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव, ठीक है। ऊपर क्या होगा? पॉजिटिव, और नीचे क्या होगा? नेगेटिव, ठीक है। अब हाइट ऑफ इमेज है, अगर इमेज इन्वर्टेड बनी है तो तुम क्या बोल दोगे कि नेगेटिव बनेगा, और ऊपर बनी है तो क्या बोल दोगे? पॉजिटिव बनेगा। लेफ्ट साइड ऑब्जेक्ट रखा है तो u की वैल्यू क्या ले लोगे? नेगेटिव। और राइट साइड रखा है तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। जो भी जैसे है तो इन केसेस में सेम बनेगा। बोल समझ आ गया? यहां तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब हम चल रहे हैं किस पे? मैंने मिरर फॉर्मूला बता दिया। अब इसके बाद चलते हैं लेंस फॉर्मूला पे। और लेंस फॉर्मूला में थोड़ा सा बस डिफरेंस है, ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, सेम ही चीज है।
न्यूमेरिकल कोई छोड़ के नहीं आएगा, पहले बता रहा हूं, गिवन वी वन लिखोगे न्यूमेरिकल अपने आप हो जाएगा, ठीक है। साइन कन्वेंशन उसमें हो ही गया। अब देखो लेंस फार्मूला, ठीक, लेंस फार्मूला क्या है, 1/में v माइनस 1/में u इज इक्वल टू 1/में f, ये होता है बस, ठीक है। वही चीज है, v यहां पे भी क्या है, v क्या है इमेज डिस्टेंस, u क्या है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और f क्या है फोकल लेंथ, ठीक है। और m की वैल्यू क्या होती है इसमें भी, hi/ho, और दूसरा फॉर्मूला v/u, यहां से नेगेटिव साइन हट जाता है। बोल याद रहेगा यहां तक, ठीक है। बाकी वो मैंने बता ही दिया था, उसमें से कर लेना। बोल याद समझ में आ गया। इसके बाद क्या बच गया, इसके बाद तुम्हें क्या समझना है, एक समझाता हूं पावर ऑफ लेंस, और उसके बाद समझा दूंगा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, ठीक है। बस खत्म, ठीक है, ठीक। पहले रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ही समझा दूं, चल रिफ्लेक्टिव इंडेक्स समझा, हाँ पहले वही समझा दूं, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, ठीक है। देखो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होता है बाबू, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है कि अगर मान लो मैंने तुम्हें बोला दो मीडियम्स है हमारे पास, लाइट अभी एयर में है, उसके बाद वाटर में चलेगी, वाटर के बाद ग्लास में चलेगी, तो लाइट ने अपना मीडियम कितनी बार बदला, लाइट ने अपना मीडियम कितनी बार बदला, दो बार बदला। एक बार एयर से किस में गई, वाटर में, और वाटर से किस में गई, ग्लास में, दो जगह उसने बदला ना अपना मीडियम। इसमें छेद करियो पेन से, दो जगह बदला, तो दोनों में क्या स्पीड ऑफ लाइट सेम रहेगी, अलग अलग हो जाएगी, अलग अलग हो जाएगी। तो जो स्पीड लाइट की स्पीड में चेंज आता है, जो लाइट की स्पीड में चेंज आता है, वो किसकी वजह से आता है, वो इस वजह से आता है क्योंकि मीडियम क्या हो गया, मीडियम चेंज हो गया, और उस मीडियम का कुछ ना कुछ क्या होगा, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होगा। तो उस रिफ्लेक्टिव के इंडेक्स के हिसाब से वो कितना ऑप्टिकल डेंसर है, कितना ऑप्टिकली रेयर है, इसके हिसाब से ही वो क्या होता है, इसके हिसाब से ही वो लाइट को बेंड करता है। थोड़ा डिटेल में और समझाता हूं, रुको एक मिनट, निकल क्यों नहीं रहा है, क्या तूने किया है यार, क्या हो रहा है, पागल है क्या थोड़ी सी, अपने में आ जाएगी, तू शांत रह, तू बैठा रह। जो तेरे जितने दिमाग वाले हैं, सन की है तू, इसमें ठीक है। वो सुनो, देखो मैंने ये बोला रिफ्लेक्टिव इंडेक्स समझा रहा हूं, तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स में ये चीज थी कि ये मान लो मेरे पास एक मीडियम है, ठीक है, मीडियम 1 और मीडियम 2, ठीक है। ये मीडियम रेयर है और ये मीडियम डेंसर है, ठीक है। तो आप, मैं ये बात कह रहा हूं कि यहां पे जब लाइट इसके ऊपर गिरेगी, इसके ऊपर गिरेगी, तो यहां पर आप क्या ड्रॉ कर दोगे, नॉर्मल। अब अगर ये मीडियम डेंसर है तो इसका नेचर है कि लाइट इसकी तरफ बेंड हो जाएगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगी, लाइट किसकी तरफ बेंड हो जाएगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये जो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हुई है वो किस वजह से हुई है, क्योंकि ये मीडियम डेंसर था, और ये मीडियम डेंसर है, तो ये इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बता रहा है। क्या बता रहा है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। अगर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता जाएगा, जैसे मान लो कि किसी का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.33 है, किसी का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.78 है, किसी का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 2.41 है, तो मैं ये कह रहा हूं कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जैसे जैसे बढ़ेगा उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी उतने हिसाब से बढ़ती जाएगी, मतलब वो ज्यादा से ज्यादा डेंसर है, वो क्या है, ज्यादा से ज्यादा डेंसर, और जितनी ये कम होगी वो उतना ज्यादा क्या है, वो उतना ज्यादा रेयर है। ये डेंसर है और ये क्या है, रेयर है, ठीक है। अब रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का पहला जो फॉर्मूला आप देखोगे वो देखोगे साइन आई बाय साइन आर, ये फॉर्मूला है जो कि कहीं यूज नहीं होगा, कहीं भी यूज नहीं होगा, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला क्या है, तो दूसरा फॉर्मूला है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, ठीक है। और जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकलता है वो हमेशा सेकंड वाले का निकलेगा, जो नीचे होगा उसका। अगर मैं देखो, अगर मैं रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को n से शो कर रहा हूं, किस बहुत सारी बुक में n से शो किया है, तो उससे समझाता हूं। तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अगर n21 लिखा है तो इसका मतलब क्या है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, विद रिस्पेक्ट टू रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। हमेशा याद रखो कि नीचे वाले का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकलेगा, पहले वाले का नहीं निकलेगा। अगर मीडियम 1 ऊपर है तो उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स नहीं निकल रहा है, किसका निकल रहा है,
2 का, नीचे वाले का। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है n1 बाय n2, n1 बाय n2। और अगर मैं इसमें स्पीड लगा दूंगा तो हो जाएगा v2 बाय v1। ये फॉर्मूला तुम रट लो, तुम्हारे सारे सवाल हो जाएंगे। n21 नीचे क्या करा? n1 बाय n2। फोन उठा के बोल दे भैया पढ़ा रहे हैं। n21 जो है n1 बाय n2 और v2 बाय v1। ठीक है, कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं ना? ठीक है, तो ये हो गया n2 बाय n1, n1 बाय n2, v2 बाय v1। समझ में आ गया? ठीक है, अब सुन, यहां सुनो, मैं ये कह रहा हूं कि जैसे मान, यहां सुनना भाई, मैं कह रहा हूं जैसे एयर है, एयर से किस में जा रहा है? ग्लास में। तो मेरा मीडियम 1 कौन हो गया? एयर। और मीडियम 2 कौन हो गया? ग्लास। तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स किसका निकलेगा? एयर का कि ग्लास का? ग्लास का। ठीक है, ग्लास का निकलेगा। और तुम्हें ऐसा भी दे सकता है कि एयर की स्पीड दे दे, ग्लास में स्पीड पूछ ले, ना दे तो पूछ लेगा। ठीक है, इसकी पूछ सकता है, बस ये चीज होगी। ठीक है, अब इस पर क्वेश्चन करवाऊंगा, बहुत तगड़ा दिमाग में समझ में आ जाएगा। अच्छा सुनो, दूसरी चीज, जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है 2 तरीके का होता है बाबू। एक क्या होता है? एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, और एक होता है रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। क्या क्या बताया? एक होता है एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, एक होता है रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। जो रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वो यही वाला रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है जो हम समझाते हुए आ रहे हैं। मतलब जब हम रिलेटिव का मतलब क्या होता है? रिलेटिव का मतलब होता है कंपैरिजन। जब हम 2 चीज में कंपैरिजन कर रहे हैं तो रिलेटिव हो गया। इसमें हम किसमें कंपैरिजन कर रहे हैं? एयर और ग्लास में। इसमें किसमें कर रहे हैं? 2 और 1 में। इसमें किसमें कर रहे हैं? 1 और 2 में। कंपैरिजन जिसमें हम करेंगे तो वो हो जाएगा रिलेटिव। लेकिन जब हमारा पहला मीडियम फिक्स हो गया कि यही होगा तो वो निकलेगा एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। और एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो होता है फिक्स होता है क्या? ये होता है एयर या फिर वैक्यूम, जिसमें स्पीड कितनी होती है? जिसमें स्पीड 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड होती है लाइट की। तो तब तुम्हारा क्या हो जाएगा? एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकल के आ जाएगा। दोबारा समझाऊं क्या? छोटी सी बात दोबारा समझाता हूं कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होता है। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, तो उसमें क्या होगा? उसमें ये चीज होगी कि स्पीड में फेरबदल होगा। अगर स्पीड में फेरबदल हो रहा है, स्पीड में अगर फेरबदल हो रहा है तो जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है सेकंड मीडियम का, अगर वो डेंसर है तो उसमें स्पीड कम हो जाएगी और स्पीड मीडियम 1 में ज्यादा हो जाएगी। बस ये चीज होगी। दूसरी चीज मैंने क्या बोली? दूसरी चीज मैंने ये बोली कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का पहला फॉर्मूला sin i बाय sin r, जिसका यूज बहुत से कम होगा। फिर मैंने बोला कि यही फॉर्मूले को अगर ऐसे लिख दें कि सेकंड मीडियम और फर्स्ट मीडियम की बात हो रही है, तो तुम ये कह रहे हो कि पहले मीडियम और दूसरे मीडियम को ऐसे लिख दो, लाइट पहले से दूसरे में गई है और स्पीड में क्या हो जाएगा? फेरबदल, v2 बाय v1। यहां समझ में आ गया? बस यही है। 2 तरीके का होता है, एब्सोल्यूट और रिलेटिव। रिलेटिव वही वाला रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है। एब्सोल्यूट में पहला मीडियम फिक्स हो गया जो कि क्या था? एयर था या वैक्यूम था, जिसमें स्पीड कितनी होती है? 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। इसके अलावा यहां से कुछ भी नहीं पूछेगा। अच्छा एक चीज और, पूरे लाइट चैप्टर में 2 ऐसी चीजें जिसकी कोई यूनिट नहीं है, ये भी एमसीक्यू में सवाल आ सकता है। पहला, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हैज नो यूनिट। दूसरा बताओ जिसकी यूनिट नहीं होती? मैग्निफिकेशन। किसकी यूनिट नहीं होती? मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन की भी कोई यूनिट नहीं होती और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की भी कोई यूनिट नहीं होती। ठीक है, एक चीज में छोटा सा छोड़ गया, ये बता देता हूं। क्या छोड़ गया? रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो होता है बाबू, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड ऑफ लाइट के। किसके होता है? स्पीड ऑफ लाइट के। पहले ये बहुत ट्रेंडिंग सवाल था, पहले इसमें बहुत सवाल आता था। हो सकता है इस बार आ जाए क्या कि तुमको 3-4 रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दे देगा और बोलेगा किसमें स्पीड सबसे ज्यादा है, किसमें स्पीड सबसे कम है। एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लो यहां दिख रहा है क्या? यहां दिख रहा है क्या? ठीक है, मान लो यहां पे क्या है? 3-4 चीजें हैं। जैसे उसने दे दिया एयर दे दिया, ग्लास दे दिया, वाटर दे दिया, 3 चीज दे दी। इसमें बोला 1.78 है, इसमें 1.33 है, इसमें कम ले लेते थोड़ा, 1.24 है। ठीक है, और इसमें 1.75 है, ऐसे मान लेते हैं। ठीक है, मैंने बोला कि लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा किसमें होगी, तो तुम बोलोगे इसमें सबसे कम रिफ्लेक्टिव इंडेक्स किसका है? एयर का। इसमें सबसे ज्यादा होगी। एयर है इसलिए नहीं, क्योंकि इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कम है इसलिए। और एज वी नो दैट कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जिसका कम होगा उसमें स्पीड ज्यादा होगी और जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उसमें स्पीड कम होगी। तो एयर में स्पीड क्या होगी? ज्यादा। उसके बाद किसमें होगी? ग्लास में। और सबसे कम किसमें होगी? वाटर में। बोल, यहां तक कोई दिक्कत नहीं? ठीक है। तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स खत्म। अगला टॉपिक क्या बताया मैंने? पावर। ठीक है, ये 4 टॉपिक से पक्का इस पे सवाल आ सकता है। ठीक है, पावर। तो पावर ऑफ लेंस क्या है? पावर ऑफ लेंस पक्का आएगा। ठीक है, ठीक है। बेसिकली तुम समझो कि पावर ऑफ लेंस जो है वो ये बताता है कि हमारे पास जो लेंस है, ये हमने जो चश्मा लगाया हुआ है वो कितना दूर का दिख सकता है या कितना
पास का देख सकता है, वो पावर बताता है, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या दी हुई है, इसकी डेफिनेशन बहुत सिंपल दी हुई है, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इनटू इन मीटर्स। फोकल लेंथ किसमें होनी चाहिए, मीटर में, पावर निकल के आ जाएगा। तो तुमने कहा कि जो पावर है वो फॉर्मूला क्या हो गया, 1 में एफ, और एफ शुड बी इन मीटर, तो पावर आ जाएगा। पावर की ऐसा यूनिट क्या होती है, ऐसा यूनिट क्या होती है बाबू, डायोप्टर होती है, ठीक है। पावर की यूनिट क्या होती है, डायोप्टर। 1D की तुमसे पूछ लेगा डेफिनेशन कि 1 डायोप्टर की डेफिनेशन बताओ, तो तुम बोलोगे इट इज द पावर ऑफ द लेंस विच हैव द फोकल लेंथ ऑफ 1 मीटर। जिसकी फोकल लेंथ, अगर 1 डायोप्टर तो तभी आएगा ना जब पावर की फोकल लेंथ कितनी होगी, 1 मीटर। यहाँ पे 1 होगा तभी तो यहाँ पे क्या आ पाएगा, 1 आ पाएगा। तो तुम ये कह रहे हो कि 1 डायोप्टर आपको तभी प्राप्त होगा जब आपने लेंस ऐसा लिया हुआ है जिसकी जो पावर है वो कैसी है, पावर 1 है, पर उसकी फोकल लेंथ कैसी है, फोकल लेंथ उसकी 1 मीटर है। तो जब भी फोकल लेंथ हमारे पास 1 मीटर होगी तो पावर जो होगा उसकी जो यूनिट होगी वो 1 डायोप्टर आ जाएगी, ठीक है। 1 डायोप्टर की डेफिनेशन आ सकती है, पावर का मैंने फॉर्मूला बता दिया, 1 में एफ होता है, ठीक है। अब तो मुझे एक बात बताओ कि पावर दो तरीके का हो सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो नेगेटिव देके ऐसा दे देगा कि पावर -5 डायोप्टर है, बताओ लेंस कौन सा है, बता सकते हो क्या, बता सकते हो। तो पावर पॉजिटिव वाले का लेंस कौन सा होगा, बता। अबे इंग्लिश में बोलना, कन्वेक्स या कनकेव, कन्वेक्स या कनकेव। तो बोलो पॉजिटिव वाले में कन्वेक्स होगा, कन्वेक्स, और नेगेटिव वाले में कौन सा होगा, कनकेव। ये बात कैसे याद रखोगे, ठीक है, ठीक है। पॉजिटिव वाले में कौन सा होगा, कन्वेक्स, और नेगेटिव वाले में कौन सा होगा, कनकेव। रीजन क्या है, सुनो, अगर एफ मेरा यहां पर पॉजिटिव होगा तभी तो पी पॉजिटिव आएगा, विशाल। एफ अगर पॉजिटिव होगा, एफ अगर पॉजिटिव होगा तभी तो पी क्या आएगा, पॉजिटिव, और एफ अगर नेगेटिव होगा तभी पी क्या आएगा, नेगेटिव। एफ पॉजिटिव किसका होता है, कन्वेक्स का। देखो कन्वेक्स लेंस बनाओ, यहां देखो फोकल यहां पे आ रहा है, तो ये पॉजिटिव में होगा ना, पॉजिटिव होगा ना। और इस वाले में क्या होगा, इस वाले में नेगेटिव होगा, यहां पर आएगा फोकस उसका, यहां पे नेगेटिव होगा। तो नेगेटिव वाले में कनकेव होगा, पॉजिटिव वाले में कन्वेक्स होगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, एक होता है तुम्हारा कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। इस पर भी सवाल आ सकता है, ठीक है, अगर पेपर हार्ड बनाया तो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज क्या होता है कि अगर मुझे नेट पावर किसी लेंस की निकालनी है, फॉर एन एग्जांपल मैंने बोला कि मेरे पास ये एक कन्वेक्स लेंस है, ये कन्वेक्स लेंस है, ये कन्वेक्स लेंस है, ये कन्वेक्स लेंस है, ये एक मेरे पास कनकेव लेंस है। कितने लेंस हो गए, 4 कन्वेक्स और 1 कनकेव। चारों लेंस की पावर अलग अलग है, चारों लेंस की पावर क्या है, अलग अलग, और कनकेव की पावर भी क्या है, अलग अलग। तो मैं अगर तेरे से नेट पावर पूछूं तो नेट पावर कैसे निकलेगा, नेट पावर निकलेगा डायरेक्टली ऐड कर दो, P1 + P2 + P3 चलते जाओ 100 तक, ठीक है। पर हो सकता है पावर तुमको दे ही ना, तो इसका फॉर्मूला ये भी होता है 1/Pnet = 1/F1 + 1/F2 + 1/F3, ठीक है। तो निकल जाएगा, कोई दिक्कत, सॉरी 1/Pnet नहीं होता, Pnet ही होता है, यहाँ पे Pnet ही आएगा, ठीक है। हमने क्या करा, P को फोकल लेंथ में चेंज कर दिया, Pnet यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे P1 + P2 + P3 आ जाएगा। ये होता है नेट पावर, यहाँ तो कोई दिक्कत, ठीक है। लाइट चैप्टर से वापस बता रहा हूँ, लाइट चैप्टर में से इसके अलावा बाहर तक नहीं जाएगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं पूछेगा, ठीक है। यहाँ तक पढ़ लेना, कोई दिक्कत है तो पूछ लेना, ठीक। क्वेश्चन करें, क्वेश्चन तूने कर लिया, एक काम कर, क्वेश्चन की वीडियो में एक साथ डाल दो, बंद कर दे।